जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। और बेशक जाना है हमें हमारी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। जय हिंद दोस्तों, हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और 3-4 चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। सारे ही कंपटीशन में ये काम में आने वाले हैं। कैलेंडर के कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल हमने कल की क्लास में किए थे। आज की क्लास में उससे बेहतर सवाल हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि 2004 के तुरंत बाद कौन सा वर्ष ऐसा होगा जिसका जनवरी माह का कैलेंडर 2004 जैसा होगा। देखिए, इसमें दो कंडीशन मैंने दी है आपको। एक कंडीशन ये है कि केवल जनवरी माह का कैलेंडर सेम हो, और एक कंडीशन दी है कि पूरे साल का कैलेंडर एक जैसा हो। ऐसा क्यों हुआ? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 2004 जो है, अगर मैं बात करूं 2004 की, अगर मैं बात करूं 2004 की, तो 2004 एक लीप वर्ष है। इसके जस्ट बाद में मान लीजिए 2008, ये भी एक लीप वर्ष है। अगर इन दोनों महीनों में अगर 1 जनवरी को सोमवार हो, 1 जनवरी को सोमवार हो, तो 2004 और 2008 का कैलेंडर एक जैसा होगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या 2004 के बाद 2009 जो है, क्या उसका भी कैलेंडर 2004 जैसा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2004 में 1 जनवरी से 28 फरवरी, यहां तक तो दोनों में सेम रहेगा। अगर 2009 है तो 2009 में भी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक तो सेम रहना है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें अगला दिन आएगा 29 फरवरी, और इसमें जो अगला दिन आएगा वो आएगा 1 मार्च। तो इन दोनों में केवल जनवरी माह का कैलेंडर सेम हो सकता है, इसके बाद का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। कैलेंडर सेम कब होता है? कैलेंडर होता है जब लीप वर्ष के बाद कोई लीप वर्ष आए, या साधारण वर्ष के बाद कोई साधारण वर्ष आए। साधारण वर्ष के बाद कोई साधारण वर्ष आए। अब ये पता कैसे करते हैं, जान लेते हैं इसको भी। देखो, जितने दिन शेष बचते हैं उतने दिन हमें लेने हैं। सबसे पहले हम इस पर ध्यान देंगे कि 2004 है, 2004 का रिमाइंडर बचता है 2, क्योंकि ये एक लीप वर्ष है। कल हमने जाना था, अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास है वो देख कर आए। 2005 इसका रिमाइंडर 1, 2006 में विषम दिनों की संख्या बचेगी 1, 2007 में 1, 2008 में 2। जहां ये 7 का साइकिल पूरा हो जाए वहीं अपना काम हो जाएगा। जैसे इनको देखो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5, 5 और 2 7, 7 का साइकिल यहां आके पूरा हो गया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 2008 का कैलेंडर 2004 जैसा होगा, नहीं। 2008 के तो 366 दिन हम लोग ले चुके हैं, तो इसका मतलब जस्ट इससे आगे वाला ईयर तो 2009, यानी 2004 के बाद 2009 ऐसा वर्ष होगा जिसका केवल जनवरी माह का कैलेंडर या मैक्सिमम 1 से 28 फरवरी तक सेम हो सकता है। या तो 28 फरवरी तक सेम होगा, या 1 मार्च से और 31 दिसंबर यह कैलेंडर सेम होगा। मान लीजिए 2004 में 1 मार्च को अगर सोमवार था, और 2009 में भी अगर 1 मार्च को सोमवार था, तो फिर 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का कैलेंडर सेम हो सकता है। पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि जनवरी माह का कैलेंडर 2004 के बाद किसका होगा, तो 2004 के बाद 2009 का होगा। अब ये जो दूसरा सवाल है कि पूरे साल का कैलेंडर एक जैसा कहां होगा, इसको भी जान लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ये पूरे साल का कैलेंडर जानना चाहता तो क्या होता? मैंने अभी आपको बताया कि लीप वर्ष के बाद लीप वर्ष होना चाहिए, और ऑर्डिनरी ईयर के बाद ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए, तब कैलेंडर सेम होता है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती है। तो अब 2004 के बाद
ऐसे 2 ऐसे निकालते निकालते ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप एक दो छोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं जिनको आपको ध्यान रखना है। कोई भी लीप वर्ष हर 28 साल बाद रिपीट होता है, यह बात आप ध्यान रखें। अगर लीप वर्ष के एक दिन बाद वाला, एक साल बाद वाला ईयर है तो वो 6 साल बाद रिपीट होता है। अगर लीप के 2 साल बाद वाला ईयर है तो वो 11 साल बाद रिपीट होता है। और लीप के 3 साल बाद वाला ईयर है तो वो भी 11 साल बाद रिपीट होता है। आप जोड़ लीजिए 11 और 11 22 और 6 28। इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है। कैसे? जैसे 2004 है, अभी मैंने आपसे पूछा 2004 के बाद कौन सा वर्ष ऐसा होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर एक जैसा होगा। तो हर 28 साल बाद लीप ईयर जो है वो रिपीट होता है। मतलब जो दिन 1 जनवरी 2004 को था वो 28 साल बाद 1 जनवरी को आएगा। तो 28 साल बाद 28 और 4 32, यानी 2032 और 2004 इन दोनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। एक जैसा इसलिए होगा क्योंकि ये भी लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। आप लोग मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं आपके, ठीक है। ये लीप +1 क्या है? मतलब अगर लीप के 1 साल बाद, यानी 2005 की बात करूं मैं, 2005 आ जाता, 2009 आ जाता, क्योंकि 2008 एक लीप वर्ष था। इसके जस्ट 1 साल बाद अगर कोई साल आए तो वो वापस से 6 साल बाद रिपीट होता है। यानी 2005 के बाद 2011 का कैलेंडर जो है वो 2005 जैसा होगा। ये बात आप ध्यान रखना। 2009 के बाद 9 और 6 15, यानी 2015 का कैलेंडर बिल्कुल 2009 जैसा होगा। यानी आप मान लीजिए आपका बर्थडे आपने 2009 में शनिवार को मनाया है तो 2015 में भी आप शनिवार को ही मनाएंगे, ठीक है। आगे चलो। लीप +2, यानी अगर लीप से 2 साल बाद, तो 2004 के बाद 2006 आ जाता, 2008 के बाद 2010 आ जाता, तो ये 11 साल बाद रिपीट होता है। तो 2006 के बाद 6 और 11 17, यानी 2017 का कैलेंडर 2006 जैसा ही होगा। अगर 2010 की बात करूं तो 2010 में आप लोग 11 जोड़ दीजिए तो 2021। आप देख लेना 2021 और 2010 दोनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। लीप +3 की बात करूं तो भाई 2004 के बाद 2007 3 जोड़ा गया है इसमें, तो ये भी 11 साल बाद रिपीट होता है, यानी 2018। आप कह सकते हैं 2007 और 2018 दोनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, ठीक है। अब इसमें 3 साल बाद कोई भी एग्जाम्पल दे दे आपको, जैसे आपको मान लीजिए दे दिया कि 2015, तो आप इससे जस्ट पहले लीप ईयर देखें कौन सा था। आप कहेंगे जी 2012 था, 12 में कितना जोड़ा है? 12 में 3 जोड़ा है, और 3 अगर लीप में 3 वर्ष जुड़ा हो तो ये साल जो है वो 11 साल बाद रिपीट होता है। तो 2015 में आप 11 जोड़े तो 2026, यानी 2026 का जो कैलेंडर है वो 2015 जैसा रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलो। इसको देखो, तो पूरे साल का कैलेंडर 2004 जैसा हो तो भाई ये एक लीप वर्ष है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 28 साल जोड़ देंगे तो 2032। 2004 के बाद 2032 ऐसा साल होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर 2004 जैसा होगा। आगे चलो। जैसे ये सवाल है 2005 के बाद कौन सा वर्ष ऐसा होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर हमसे पूछा है, और ये एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। तो भाई 2005, इसके बाद देखो ये लीप में एक दिन, एक साल एक्स्ट्रा है, तो भाई ये जो रिपीट होता है ये 6 साल बाद रिपीट होता है, तो 2011 हमारा आंसर हो जाएगा 2011। आगे चलो। शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? इसके लिए कुछ बातें जान लेते हैं। मैं पूछता हूं कि अगर 100 साल की बात करूं मैं, तो 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं? 100 साल में ऑड डेज ये कितने होंगे? अगर ये मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। ये कैसे पता करें? देखो 100 सालों में हर साल 365 दिन तो होंगे ही होंगे। हम ये पता लगा लेते हैं कि 100 साल में पूरे दिन कितने होंगे, तो 100 साल में 365 दिन तो होंगे ही होंगे, तो 365 00। कल की क्लास में हमने जाना था कि इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगे, और लीप ईयर 100 साल में कितने होते हैं? होने तो चाहिए थे 25, लेकिन 100 को हमने एक लीप वर्ष नहीं माना था, तो कितने होंगे? ये होंगे 24।
तो 365, 24, इसमें आप 7 से भाग दीजिए, 7 पंजे 35, 1 बच गया, 7 दूने 14, फिर 1 बच गया, 7 एकम 7, 5 बच गए, 7 7 49, तो यहां रिमाइंडर क्या बचा? 5। यानी 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं? तो आप कहेंगे जी 5 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। बात समझ में आती है? अगर मैं बात करता 200 सालों की, अगर मैं बात करता 200 साल की, तो भाई 200 साल में क्या होता? 200 साल में भी आप जान लीजिए कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। देखो, डबल जीरो, 5 दूने 10 की 0, हासिल 1, 12 और 1 13 की 3, हासिल 1, 3 6 और 1 7, और इसमें लीप ईयर कितने होते हैं? 24 तो पहले 100 साल में, 24 अगले 100 साल में, तो 48, यह आ गया 73 0 48। अगर इसमें हम लोग वापस 7 का भाग दें तो 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 21, 3 बच गया, और 7 पंजे 35, तो यहाँ शेष क्या बचा? 3। अब आप लोग समझ गए होंगे, मैंने कहा अगर 200 साल में ओल्ड एज की बात करें तो वो बचेंगे 3। ऐसे ही अगर आप आगे भी निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा कि 300 साल का जो रिमाइंडर है वो बचता है 1, और 400 साल में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचता है। 400 साल का जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0। इस कैलेंडर की जब शुरुआत हुई थी तो इसमें पहला दिन रखा गया था सोमवार, दूसरा दिन रखा गया था मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार। गुरुवार को पंजाबी में वीरवार भी बोलते हैं, कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पांचवा दिन जो होता है वो होता है शुक्रवार, छठा दिन शनिवार था, और सातवां दिन रविवार था। सातवां दिन, या अगर रिमाइंडर 0 भी बचे, क्योंकि 7 में आप 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये दिन वो है जो किसी शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी है उसमें एक्स्ट्रा बचते हैं। यानी किसी भी शताब्दी में 5 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो भाई जो 5वां दिन होगा वो शताब्दी का आखिरी दिन होगा। तो 5वां दिन कौन सा? आप कहेंगे जी शुक्रवार। अगर तीसरे दिन की मैं बात करूं तो वो होगा बुधवार, पहला दिन सोमवार, और ये रविवार। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी शताब्दी का जो आखिरी दिन होगा वो सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, और रविवार हो सकता है। तो कौन कौन से दिन शताब्दी के आखिरी दिन नहीं हो सकते? आप कहेंगे जी एक तो मंगलवार नहीं हो सकता, बुधवार आ गया, गुरुवार नहीं हो सकता, शुक्रवार आ गया, शनिवार नहीं हो सकता। ये 3 दिन ऐसे हैं जो शताब्दी के आखिरी दिन नहीं हो सकते। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। इसने पूछा था शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है। अभी हमने जाना कि शताब्दी का आखिरी दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार हो सकता है। तो सोमवार आखिरी दिन हो सकता है, मंगलवार नहीं हो सकता, देखो मंगलवार नहीं हो सकता, शनिवार भी नहीं हो सकता, और गुरुवार ये भी नहीं हो सकता। तो किसी शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? आखिरी दिन सोमवार हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। तो भाई एक बात बताइए, अगर आखिरी दिन किसी शताब्दी का ये है तो उससे अगली जो शताब्दी शुरू होगी, इससे अगली जो शताब्दी शुरू होगी वो अगर यहां शुक्रवार आ गया तो वो शनिवार से शुरू होगी, ये बुधवार आ गया तो ये गुरुवार से शुरू होगी, ये सोमवार आ गया तो ये मंगलवार से शुरू होगी, और ये रविवार आ गया तो ये सोमवार से शुरू होगी। यानी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? तो आप कहेंगे जी शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है। कौन कौन सा नहीं हो सकता? तो सोमवार मंगलवार आ गया, बुधवार नहीं हो सकता, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार नहीं हो सकता, और शताब्दी की शुरुआत जो है वो रविवार से भी नहीं हो सकती। यह आप ध्यान रखें, बुधवार, शुक्रवार और रविवार ये 3 दिन ऐसे हैं जिनसे शताब्दी की शुरुआत नहीं हो सकती। अब ये सवाल जो था वो देख लेते हैं। प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है? वैसे इसके दोनों ही ऑप्शन है ये, क्योंकि शनिवार और मंगलवार, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, शनिवार और मंगलवार दोनों ही दिन जो है वो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। शुक्रवार से शुरू नहीं हो सकती शताब्दी, और बुधवार से शुरू नहीं हो सकती। देखो शुक्रवार और बुधवार। अब ये तो बात थी शताब्दी की,
इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन वो पूछ सकता है। देखो इसने कहा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। और अब ये शताब्दी वर्ष से क्या मतलब है, मतलब ये बात कर रहा है 100वें वर्ष की, 100वें वर्ष की, 200वें वर्ष की, 300वां वर्ष और 400वां वर्ष, ये इसकी बात कर रहा है। तो भाई 100 सालों में रिमाइंडर कितना बचता है 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। यानी आप कह सकते हैं कि इसका आखिरी दिन जो होगा वो होगा शुक्रवार, इसका होगा बुधवार, इसका होगा सोमवार और इसका होगा रविवार। आपने ये बात भी अच्छे से पढ़ी थी हमने कल वाली क्लास में कि भाई जो साधारण वर्ष होता है, जो साधारण वर्ष होता है उसका जो दिन पहला होता है वही दिन इसका लास्ट दिन होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। और जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में जो दिन पहला होता है आखिरी दिन जो होता है वो 1 + 1 होता है, मतलब पहले दिन से एक दिन आगे होता है। तो साधारण ये चीज हमने यहां क्यों जानी, देखो अगर 100वें वर्ष में आखिरी दिन शुक्रवार है और आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक साधारण वर्ष है, ये एक साधारण वर्ष है, तो भाई साधारण वर्ष में जो दिन पहला होता है वही दिन आखिरी होता है। यानी अगर मैं इसके पहले दिन की बात करूं तो इसका पहला दिन जो होगा वो होगा शुक्रवार। 200वां वर्ष भी एक साधारण वर्ष है, तो जो इसका आखिरी दिन होगा वही पहला दिन होगा, यानी ये भी बुधवार होगा। 300वां वर्ष जो है वो भी एक साधारण वर्ष होता है, तो जो इसका पहला दिन होगा वही आखिरी होगा, यानी ये भी सोमवार होगा। लेकिन 400वां वर्ष जो है वो एक लीप वर्ष है, ये एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष को कैसे पता करें, लीप वर्ष में जो दिन पहला होता है उससे एक दिन आगे दूसरा दिन होता है, लास्ट दिन होता है। तो भाई रविवार था, इसका मतलब इसका पहला दिन जो रहा होगा वो शनिवार रहा होगा, क्योंकि शनिवार से जस्ट अगला दिन जो है वो यहां होगा। तो इसने पूछा था पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है, तो देखो पहला दिन शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता, रविवार नहीं हो सकता। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली थी। इससे पहले वाला सवाल था शताब्दी का प्रथम दिन और यह है शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे चलिए, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा वार होगा, कैसे पता करें। ये आज है आपका मंगलवार, आपसे पूछा है आज से 37 दिन बाद, आज से 37 दिन बाद, तो आप देख लीजिए 1 और 7 8 दिन, हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होगा, यानी 1 और 7 8 तारीख को वापस मंगलवार होगा, 8 7 15 तारीख को मंगलवार होगा। या आप सीधा ये काम कर सकते हैं कि 37 में 7 का भाग दे लीजिए, यहां जो रिमाइंडर बचा 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचा 2, तो भाई अगर आगे जाना है तो 2 दिन ऐड आगे चले जाइए, मंगलवार से 2 दिन आगे बुधवार और गुरुवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं इस दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुश्किल है, बहुत ईजी है, सब कुछ ईजी है। आगे चलिए, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए बस। 17वां, यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले, अब देखो इसने पहले पूछ लिया आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा वार था, तो भाई 22 में आप 7 का भाग दे लीजिए, यहां रिमाइंडर क्या बचा 1, रिमाइंडर मतलब शेषफल, 7 या 21 और 1 शेषफल बच गया। तो भाई अगर आगे जाते तो प्लस कर देते, लेकिन अभी हमें पीछे आना है, तो गुरुवार से एक दिन पहले, गुरुवार से एक दिन पहले कौन सा वार था, आप कहेंगे जी बुधवार था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। आगे चलिए, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था तब आज से 5वां दिन, अब ये थोड़े अलग टाइप के सवाल आ गए, इनको कैसे करें। बीते हुए कल से 10 दिन पहले, देखो ये बात हो रही है आज की, ये आज की बात है। अगर बीते हुए कल की बात करूं तो ये है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आने वाला कल, ये बीता हुआ परसों, ये आने वाला परसों। तो भाई इसने कहा है कि बीते हुए कल से 10 दिन पहले, देखो बीते हुए कल से 10 दिन पहले, अब 10 दिन पहले कौन सा दिन था, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी ये इस दिन की बात कर रहा है।
बीते हुए कल से 10 दिन पहले से 10वें दिन की ही बात हो रही है, इस दिन की। अगर यहां सोमवार था, अगर यहां सोमवार था तो इसने कहा है कि तब आज से 5वां दिन। देखो आज से 5वां दिन, मैंने आपको बताया था आज से 5वां दिन मतलब आज का दिन भी इसमें शामिल है। तो भाई आज से 5वां दिन, पहला तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये दिन आपसे पूछा है। कैसे करें इसको, आप गिन लीजिए, या तो ऐसे गिने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी ये जो दिन होगा वो कौन सा होगा, मंगलवार। हमने ऐसे गिन लिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। या तो आप इसको ऐसे गिने, या दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आज के बाद आपको इस सवाल को कैसे करना है। इसमें एक तो आप ये ध्यान रखना, हमें काउंटिंग में आज का दिन शामिल नहीं करना। जैसे बीते हुए कल से 10 दिन पहले, तो देखो एक तो 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज को तो नहीं गिनना हमें। 5वां दिन मतलब 4 दिन बाद, तो 10 और 4 14। देखो 10 दिन तो वो, एक बीता हुआ कल, तो एक दिन ये आ जाएगा, तो ये हो गए 15 में अगर आप 7 का भाग दो तो रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक दिन आगे चले जाइए आप। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, आपको करना क्या है, जितने दिन इसमें है इसमें आज का दिन शामिल नहीं करना। अगर ये होता आज से 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद में हम 4 ले लेते, लेकिन इसने कहा है आज से 5वां दिन, तो 5वां दिन इसमें से 1 कम कर दो, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको कर सकते थे, बीता हुआ कल एक दिन, तो ये 1 और 10 11, 11 और 4 15 दिन, खत्म मामला। आगे चलो, जैसे ये सवाल है, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन, आज से 24वां दिन से मतलब है कि 23 दिन बाद, 23 दिन बाद पूछा आपसे, तो भाई अगर आज रविवार है, आज का दिन तो आपको काउंट ही नहीं करना, 23 दिन बाद जाना है, तो 23 में आप 7 का भाग दे लीजिए, 7 या 21, रिमाइंडर बचेगा आपका 2, तो रविवार से 2 दिन आगे चले जाइए, सोमवार और मंगलवार, इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। आगे चलो, अब ऐसे सवाल जिनमें आपको यह पता करना हो कि कितने साल और दिन और महीने हैं। देखो हमने कोशिश की है कि हम सारे ही सवालों को कवर करें, जितने भी कैलेंडर में सवाल बनते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चंस हमने सब चैप्टर के लिए हैं, सब टॉपिक्स के लिए हैं, जितने भी इसमें टाइप बनते थे, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं इसमें। योगेश का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह और दिन का होगा। आप अपना खुद का भी पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इधर लिखना है आपको ईयर, इधर लिखना मंथ महीना, और इधर लिखना है आपको डेट। तो भाई जो बाद वाला है उसको पहले लिखें आप कि 2020, महीना कौन सा था, महीना था अगस्त, और अगस्त कौन सा महीना होता है, अगस्त होता है कैलेंडर में 8वां महीना, और दिन कौन सा था, वो थी 10 तारीख। आपसे पहले इसका जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर, देखो 4 तारीख सितंबर 9वां महीना, और 1996, इसमें से इसको घटाना है, तो भाई 10 में से 4 गए तो 6, इसके बाद देखो 8 में से 9 नहीं जाते, तो फिर आप क्या करोगे, आप इधर से हासिल उधार लोगे, लेकिन भाई साल में तो 12 महीने होते हैं, तो इधर 1 महीना उधार नहीं आएगा, इधर आएंगे 12 महीने, तो ये हो जाएगा 12 और 8 20, ये हो जाएगा 12 और 8 20, तो 20 में से 9 गए तो आप कहेंगे जी 11, लेकिन यहां 2020 की जगह अब बच कितना गया, यहां बचा 2019, यहां बचा 2019, तो भाई 1996 और 19, तो 19 साल तो ये हो गए, 4 साल ये हो गए, 19 और 4 23, तो 23 साल 11 महीने और 6 दिन, ये जहां कहीं दिखे आपको टिक कर दो, 23 साल 11 महीने और 6 दिन। इस तरीके से आप अपनी उम्र पता कर सकते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, करण का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल का होगा। वही काम आपको वापस करना है, ईयर, मंथ और डेट। तो भाई 2020 जुलाई महीना कौन सा है, 7वां, और डेट थी 5 तारीख, और 10 अक्टूबर 2000 को इस जन्म हुआ था करण जी का, और अक्टूबर में है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 10वां महीना, और ये 10। अब आप देखोगे कि इस 5 में से ये 10 नहीं जाते, तो फिर क्या करेंगे,
इधर से दिन उधार लेंगे। अगर दिन उधार लोगे तो भाई जुलाई में से आपने दिन उधार लिए, तो जुलाई में दिन कितने थे 31, तो 31 दिन उधार जाएंगे। अगर यहां जून होता तो जून के 30 दिन उधार जाते। अगर यहां फरवरी होता तो फरवरी में जितने दिन उस साल में होते वो उधार जाते। ठीक है, तो 31 और 5 36, 36 में से 10 गया तो 26, यहां 7 के बजाय बच गया अब 6, तो भाई 6 में से भी 10 नहीं जाता, तो फिर क्या करोगे आप, इस 2020 में से इधर महीने उधार लोगे, तो महीने तो हमेशा 12 ही जाएंगे, कोई भी साल ऐसा नहीं होता जिसमें 11 महीने होते हो। तो भाई 12 और 6 18, 18 ये 12 और जुड़ जाएंगे इसमें, तो 12 और 6 18, 18 में से 10 गए तो 8, और यहां 2019 बच गया, तो 2019 में से 2000 गए तो आप कहेंगे जी 19 ये, तो 19 वर्ष 8 महीने और 26 दिन, 19 वर्ष 8 महीने और 26 दिन। आगे चलो, अब ये जो टाइप है हमारा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आ गया। अब कैसे कैसे सवाल आएंगे हमारे पास, हमें ऐसा देगा कि ईयर, मंथ और डेट। पहला सवाल क्या बनेगा कि आपको डेट जो है वो अलग दे देगा, बाकी मंथ और ईयर जो है वो दोनों सेम दे देगा। दूसरा टाइप, जैसे ये बना आपका 15 अगस्त 2003, और आपसे पूछ लिया कि 31 अगस्त 2003 को कौन सा वार होगा। मान लीजिए यहां कुछ भी दे दिया, आपको दे दिया फ्राइडे है, तो भाई ये दोनों सेम है, केवल इसका डिफरेंस है। अगला जो टाइप बनेगा हमारा, उसमें डेट सेम रहेगी, मंथ चेंज कर देगा और ईयर सेम रहेगा। मतलब जैसे 10 अक्टूबर 2020 को मान लीजिए कोई भी वार था, फ्राइडे था, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ 10 जून 2020 को कौन सा वार होगा, तो देखो ये भी सेम, ये भी सेम, और ये अलग दे देगा। इसके अलावा और क्या बन सकता था इसमें, तीसरा टाइप ये बन सकता था कि आपको डेट और मंथ दोनों सेम दे देता और ईयर जो है वो चेंज कर देता। यानी 10 अक्टूबर 2020 को कोई वार था और आपसे पूछ लेता है कि 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा वार था, तो ये चेंज कर देता। एक ऐसा आएगा जिसमें इन दोनों को चेंज कर देगा, ये सेम रखेगा, और एक जो सबसे लास्ट टाइप जो हमारा बनेगा उसमें इन तीनों को ही चेंज कर देगा। तो इस तरीके से इसमें 5 टाइप के सवाल बनते हैं। इन 5 को ही आज हम जान लेते हैं। आज के बाद कैलेंडर में आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। देखो, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 2003 इसको शुक्रवार था, तो आपसे पूछा था कि 15 अगस्त 2015 इसको कौन सा वार होगा। तो भाई आप ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ओड डेज पता करना है। देखो ये भी जो सेम है उसको तो हटा दो आप। अब तो ये देखो 2003 और 2015 इसके बीच में दिन कितने शेष बचेंगे, तो आप कहेंगे जी 2003 इसमें 1 दिन, फिर 4 में 2 दिन, फिर 3 में 1 दिन, सॉरी 5 में 1 दिन, 6 में 1 दिन। लेकिन ऐसे कब तक करते जाएंगे हम। आप एक बात बताओ कि हर साल में 1 दिन तो एक्स्ट्रा बचेगा ही बचेगा, हर साल में 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, लेकिन जो लीप ईयर है उनमें एक एक दिन एक्स्ट्रा और बचेगा, क्योंकि 29 फरवरी भी आती है। तो आप तो 2003 से 15 तक कितने महीने हुए, 12, सॉरी कितने साल हुए, 12, तो 12 दिन तो एक्स्ट्रा बचने ही बचने हैं। इसके अलावा इसमें लीप ईयर कितने आए, तो आप कहेंगे लीप ईयर एक तो 2004 आ गया, एक 2008 आ गया और एक 2012 आ गया। यानी 3 दिन, 3 साल ऐसे हैं जिनमें एक एक दिन एक्स्ट्रा और होंगे, क्योंकि लीप ईयर का रिमाइंडर बचता है 2, तो भाई 3 और जोड़ दो। यानी इस पूरे प्रोसेस के दौरान 15 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। 15 दिन में 7 का भाग दो तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। यानी जो दिन यहां है उससे 1 दिन आगे चले जाइए आप, तो शुक्रवार के जस्ट बाद में वो आएगा शनिवार। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शनिवार। बात समझ गए आप कैसे करना है। जो ईयर्स आपको दिए हुए हैं उनके बीच में डिफरेंस देखा हमने, वो आया हमारा 12, और इसके बाद में इसमें देखा कि इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर थे इसमें 3, तो 12 और 3 15 दिन एक्स्ट्रा बचे, उसमें रिमाइंडर पता कर लिया हमने। ओड डेज ही तो पता करने हैं। आगे चलो, अगला सवाल था कि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था। देखो 10 जनवरी 2010 इसको सैटरडे था, तो आपको यह बताना है कि 10 जनवरी
2029, इसको कौन सा वार था? मैंने आपसे कहा जो सेम है उसको हटा दीजिए आप, इससे कोई लेना देना नहीं है। 10 और 29 के बीच में अंतर देखो आप, तो आप कहेंगे जी 19, तो 19 दिन तो एक्स्ट्रा बचेंगे ही बचेंगे, क्योंकि हर साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसके अलावा इसमें लीप ईयर कितने आए? तो देखो लीप ईयर 12 में आया होगा, 16, 20, 24 और 28, 1 2 3 4 5, 5 दिन एक्स्ट्रा ये बचे होंगे। तो 19 और 5 ये हो गए 24, और 7 का भाग दिया, 7 या 21, तो रिमाइंडर क्या बचा? 3। यानी जो दिन यहां था उससे 3 दिन आगे चले जाइए आप। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार। आगे चलो, अगला था 10 अक्टूबर 2019। अब देखो आगे का देखे और पहले वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। 10 अक्टूबर 2019, इसको दे रखा था आपको मंगलवार, और आपसे पूछ लिया 10 अक्टूबर 2009, इसको क्या वार रहा होगा? तो भाई जो चीज सेम है उससे तो हमें मतलब ही नहीं है। आपका वही प्रोसेस 2009 और 19 के बीच में कितने साल हैं? तो भाई 10, तो 10 साल में हर साल में एक एक दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। इसके अलावा 2009 के बाद 12 और इसके बाद 16, तो 2 ये और होंगे, तो ये हो गए 12। 12 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, रिमाइंडर बचा आपका 5। यानी अगर यहां से हम यहां होते तो 5 दिन आगे आ जाते। तो भाई अगर हमें पीछे जाना है तो 5 दिन पहले चले जाइए। और मैंने आपको बताया था कि सप्ताह का साइकिल ऐसा होता है कि या तो आप 5 दिन पहले चले जाओ या 2 दिन आगे चले जाओ। तो मंगलवार से 2 दिन आगे, बुधवार और गुरुवार, यहां होता गुरुवार। आप चाहे गुरुवार से 5 दिन पहले चले जाइए या मंगलवार से 2 दिन आगे चले जाइए, बात एक ही आएगी। देखो गुरुवार से 5 दिन आगे, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो भाई यहां जो दिन होगा वो होगा गुरुवार। मतलब अगर आपको पीछे की साइड जाना है तो आप माइनस कर दीजिए, आगे जाना है तो आप प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था 20 मार्च 2024 को रविवार था। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो कि 20 मार्च 2012 को आपसे पूछा है और 20 मार्च 2024 आपको दे रखा है, ये था संडे। तो भाई क्या करोगे? मार्च से तो मार्च कट गया, 20 से 20 कट गया, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। 12 और 24 के बीच में आप देखो कितने साल का अंतर है, तो आप कहेंगे जी 12 साल का अंतर है। अभी बारी आती है लीप वर्ष की। तो भाई लीप वर्ष 2012 लीप वर्ष होता है, लेकिन हमारी जो काउंटिंग है क्या उसमें 29 फरवरी 2020 कहीं शामिल है क्या? आप कहेंगे 29 फरवरी 2012 ये हमारी काउंटिंग में शामिल नहीं है। तो अगर ये शामिल नहीं है, हम जो लीप वर्ष का एक दिन एक्स्ट्रा लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि 29 फरवरी उसमें शामिल होता है। तो भाई ये जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा, तो इनके बीच में 12 का अंतर। 2012 लीप वर्ष होता है, लेकिन हम हमारी काउंटिंग में इसको शामिल नहीं करेंगे। जिस लीप वर्ष का 29 फरवरी इसमें शामिल होगा हम सिर्फ वही लेंगे, ठीक है। चलो तो 12 नहीं होगा, फिर 16, 20, अच्छा 24 का 29 फरवरी शामिल है, आप कहेंगे है, तो फिर 3 दिन ये, तो 12 और 3 15। 15 में अगर आपने 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर बचेगा आपका 1, तो 1 दिन पहले चले जाइए आप। तो शनिवार से, क्योंकि हमें पहले जाना है तो 1 दिन पहले जाओगे तो यहां आ जाएगा आपका शनिवार। रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, और शनिवार हमारा आंसर है, ठीक है। आगे चलो, अगला सवाल था हमारा, यदि 10 अगस्त 2020 सोमवार था। देखो ये भी ऐसा ही है, 10 अगस्त 2020, इसको अगर सोमवार रहा हो और आपसे पूछा है कि 10 अगस्त 2009 इसको क्या वार रहा, तो भाई वही बात, 10 से 10 कट गया, अगस्त से अगस्त कट गया। आप 2009 से 20 तक देखो, 2009 से अगर आप 20 तक देखो तो कितने साल का अंतर? 11। इसके बीच में लीप वर्ष कौन कौन से आए होंगे? तो पहला लीप वर्ष आया होगा 2012, 12 के बाद आया होगा 16, अच्छा 20 भी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि 29 फरवरी 2020 भी इसमें है, तो 3 साल, तो 11 और 3 14, 14 में 7 का भाग दें, कोई भी दिन शेष नहीं रहेगा। इसका मतलब जो दिन यहां था वही दिन यहां होगा, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सोमवार, ठीक है। आगे चलो, अब इसने कैसे सवाल दिए, इसने दिया 10 मार्च 2007, इसको शनिवार था, और 10 अगस्त 2007 इसको क्या वार रहा होगा?
तो भाई इसको कैसे करें? आप लोग हमेशा ऐसे सवालों के लिए ध्यान रखें कि जिसमें इन दोनों में कोई चेंजेज हो, डेट चाहे भले ही सेम हो, आप हमेशा जो महीना पहले आता हो उसको पहले लो, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जो महीना पहले आता है उसमें तो जितने दिन शेष रहे वो, और जो महीना आखिरी में आया है उसके जितने दिन दिए हैं आपको वो आप ले लीजिए। तो भाई मार्च महीना जो है उसमें 10 दिन तो हम लोग ले चुके। इसको करने को ऐसे भी किया जा सकता है कि इसको काट दें और केवल मार्च और अगस्त तक का रिमाइंडर लिया जा सके, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको बार बार अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़े। इसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी से कर लेते हैं। तो भाई मार्च में कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? मार्च होता है 31 दिन का, 10 अगर चले गए तो 21 दिन तो मार्च में एक्स्ट्रा बचे। अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, और अगस्त के जितने दिन आए हैं, तो जितने दिन आए हैं वो है 10। तो भाई या तो एक तरीका है कि इन सबको जोड़ लो, या आप ऐसा कीजिए कि 7 का भाग दे लीजिए इसमें। 7 का भाग दिया, 7 या 21, तो कुछ नहीं बचा। 2 + 3 + 2 + 3 प्लस, देखो 7 एकम 7, 3 रिमाइंडर बचा। जहां 7 का साइकिल पूरा हो जाए वहां आप इसको काट दीजिए, या पहले एक बार जोड़ के कर लीजिए। 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 13। 13 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर आएगा 6। तो भाई या तो आप 6 दिन आगे चले जाओ, या तो आप 6 दिन आगे चले जाओ, या 1 दिन पहले चले जाओ। तो शनिवार से 1 दिन पहले वो होगा शुक्रवार। आप या तो इसको ऐसे कर सकते थे, या आप ऐसे कर सकते थे, जहां 7 का साइकिल पूरा हो जाए वहां काट दो इसको। तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, तो 3 और 3 6 शेषफल बच जाएगा। तो ऐसा कोई भी सवाल आए जिसमें ये दोनों भी चेंज हो, तो जो मंथ पहले आएगा वो पहले, जो बाद में आया उसको लास्ट में लिख दिया हमने। पहले मंथ के जितने दिन शेष बचे हैं वो लेने हैं, और जो आखिरी मंथ है उसमें जितने दिन दिए हैं वो लेने हैं। ठीक है, आगे चलिए। 11 अप्रैल 2022 को सोमवार, देखो 11 अप्रैल 2022 इस दिन था मंडे, और आपसे पूछा है 11 जून 2022 कौन सा वार होगा। तो भाई क्या करें, मैंने आपसे कहा पहले कौन आता है, अप्रैल आता है या जून आता है? अप्रैल आता है। तो अप्रैल, मई और जून, अप्रैल में जितने दिन आपको बचे हुए हैं, तो भाई 11 अप्रैल तक तो ले लिया, अप्रैल होता है 30 दिन का, तो अब बचे कितने? 19 दिन, प्लस मई 3, जून में आपको जितने दिन दिए हैं ये आ गए 11। तो अब देख लो भाई, 7 दूने 14, तो 5 तो यहां बच गए, 3 ये, और 7 एकम 7, 4 ये बच गया। तो 4 और 3 7, यानी रिमाइंडर बचा आपका 5। तो आप 5 दिन आगे चले जाइए, या तो 5 दिन आगे चले जाओ या 2 दिन पहले चले जाओ। तो भाई सोमवार से 2 दिन पहले रविवार और शनिवार, तो इस दिन कौन सा वार था? ये था शनिवार। चलिए दोस्तों, आज इतना ही करेंगे। इसके बाद जो है अभी इसमें और भी कई टाइप के सवाल बचे हुए हैं, ये हम कल की क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, उसके बाद नया चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।